आज अररिया जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी पार्टी की सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ और सीमांचल के समग्र विकास और दलित महिलाओं, मुस्लिमों व आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पदयात्रा किया। यह पदयात्रा का कार्यक्रम पूरे सीमांचल क्षेत्र में 1 से 5 फरवरी तक चलेगा, जिसके अंतर्गत अररिया, पूर्णिया, भागलपुर जिले में पदयात्रा का कार्यक्रम होगा, जिसकी शुरुआत आज अररिया जिले के फारबिसगंज के रेलवे स्टेशन से हुई। इस पदयात्रा कार्यक्रम में माले प्रमुख के अलावे भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से रानीगंज रोड रामपुर पहुंचे, जहां से आगे रानीगंज के लिए सभी प्रस्थान कर गए। दीपांकर भट्टाचार्य ने बातचीत करते हुए बताया कि पूरे बिहार में हमारी पदयात्रा निकल रही है। आज सीमांचल के फारबिसगंज से इसकी शुरुआत हो रही है। सीमांचल का इलाका बहुत पिछड़ा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। यहाँ पर विकास करने से तत्कालीन सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज हम सीमांचल के गरीबों के लिए आवाज उठाने आए हैं। ये आज के पदयात्रा कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? बदलो बिहार नया यात्रा का ये दूसरा चरण है। पिछले अक्टूबर महीने में सीमांचल छोड़ करके बिहार के अन्य इलाकों में हम लोगों ने यात्रा निकाली थी। इस बार सीमांचल में फारबिसगंज से पूर्णिया तक 5 दिन की पदयात्रा है। हमारी कोशिश है कि जो बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, लेकिन इसी इलाके में डबल इंजन की सरकार, उसका एकमात्र एजेंडा है कि सीमांचल में आकर के हिंदू मुस्लिम करो, लोगों के बीच में फूट डालो, यहाँ नफरत फैलाओ, यहाँ उन्माद उत्पाद का माहौल बनाओ। यहाँ आए थे आपके गिरिराज सिंह, त्रिशूल बांट रहे थे, जबकि बच्चे पूरे बिहार में स्कूल की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है जो सीमांचल का असली एजेंडा है, उस एजेंडा को हम लोग सामने लाएँ, पूरे बिहार का जो एजेंडा है। और इस इलाके की जो शानदार विरासत है, हमने सुबह फनीश्वरनाथ रेणु के गांव में जा कर के उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अभी हमने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस इलाके की जो समाजवादी सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ाई की विरासत है, इस पूरी विरासत को हम सलाम करते हैं। इसी इलाके में नक्षत्र मालाकार, इसी इलाके में अजीत सरकार, इसी इलाके में हमारे कॉमरेड सत्यनारायण यादव, कमलेश्वरी ऋषिदेव, एक से एक लाल झंडे के नेता ने इस इलाके में गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज गरीबों की फिर से एकता बने, यहाँ के तमाम मजदूरों की एकता बने। और ये जो यहाँ हमारे आशा बहनें हैं, इसी तरह बिहार के हर हिस्से में हम देख रहे हैं स्कीम वर्कर्स का हर तबका वो अपने अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सब लोग मिल करके लड़े। और नीतीश जी को जो घमंड है, प्रगति यात्रा के नाम पर आतंक मचा रहे हैं लोग, प्रगति यात्रा के नाम पर पूरा घमंड दिख रहा है, दमन हो रहा है। इस दमन के खिलाफ, घमंड के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ जनता की असली मांगे, असली मुद्दे, हमारे हक की बातें वो सामने आए। और इसीलिए 9 तारीख को पटना में एक महाजुटान, बदलो बिहार महाजुटान का कार्यक्रम होगा। फिलहाल पदयात्रा चल रही है, हर प्रमंडल में समागम हो रहा है। 5 को पूर्णिया में और 6 को हम लोग भागलपुर में समागम करेंगे। और 9 मार्च को गांधी मैदान में पूरे बिहार के हर आंदोलन से जुड़े लोग एक जगह पर आएंगे और हक की आवाज़ तेज होगी। ये हम लोगों का मकसद है। आज 1 तारीख है, बजट भी आने वाला है। और उस बजट में हम देख रहे हैं, कल जो सर्वे आया था, उस सर्वे ने बताया कि बिहार पूरे देश में आर्थिक प्रगति रुकी हुई है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। लेकिन सरकार की आर्थिक नीति में, सरकार की घोषणाओं में, चाहे आप केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, ये डबल इंजन के आर्थिक एजेंडे में कहीं गरीब नहीं है, कहीं किसान नहीं है, कहीं रोजगार का सवाल नहीं है, कहीं शिक्षा का, स्वास्थ्य का सवाल नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि देश में ये जो अमीर परस्त आर्थिक नीतियाँ चल रही है, सब कुछ अदानी अंबानी को सौंपने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को हम लोग नाकाम करें। और जनता का जो हक बनता है, जनता का जो हिस्सा बनता है, वो हिस्सा और हक हम लोग लड़के लेंगे। बाकी तमाम सवालें हम लोग लड़ते रहे हैं, हम लोग ग्रुप में डालते रहे हैं, मगर हम तमाम आप लोगों से अपील करेंगे, तमाम स्कीम वर्कर आप लोगों के साथ सभी लोग जुड़ी हैं, जीविका भी है, आंगनबाड़ी भी है। तो पूरे कि 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि गांधी मैदान को हम लोगों को भरना है, अपनी ताकत दिखानी है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार तुम हमारी ताकत देखो। गांधी मैदान जिस तरह से आज
फॉरबिसगंज स्टेशन आपने गुलाबी साड़ी से भरा है, उसी तरीके से गांधी मैदान को गुलाबी साड़ी से भरना है। यह संकल्प आज हम लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे कि स्कीम वर्करों ने किया ऐलान, 9 मार्च को महाजुटान में हम